आज हम प्रश्नावली 3.4 का सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। कौन सी विधि अधिक उपयुक्त होगी यह है। तो देखिए, पिछले प्रश्नावली 3.3 में हमने प्रतिस्थापन विधि से काफ़ी क्वेश्चंस को हल किया था। तो इस विधि में हम कोशिश करेंगे कि विलोपन विधि से ही हल करें, है ना। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, x + y बराबर 5 और 2x - 3y = 4। थोड़ा सा आपको धुंधला दिख रहा होगा क्योंकि जो फ़ोटो खींचा गया वो कुछ कम क्वालिटी अच्छी है, तो थोड़ा सा इस पेज में दिक्कत होगा, अगले पेज में आपको नहीं होगा। फिलहाल हम बोल रहे हैं, आपको शायद समझ में आए। तो देखिए, कह रहा हमको चूँकि विलोपन विधि से सॉल्व करना है, तो हम क्या कर लेते हैं। पहला जो आपका दिया गया था, पहला x + y बराबर 5, तो उसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। और जो दूसरा दिया गया था 2x - 3y = 4, उसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब क्या करते हैं हम कि विलोपन विधि में क्या होता है कि आपको किसी एक का मान आपको 0 कर लेना होगा, यानी गायब कर लेना होगा, है ना, ख़त्म कर देना होगा। तो दूसरे का मान निश्चित मान निकल आएगा, है ना। तो दूसरे का जब निश्चित मान आ जाएगा तो उसी के सहारे हम किसी भी समीकरण में रख देंगे और फिर वो जो हमने गायब किया था उसका मान आ जाएगा, यानी दूसरे का आ जाएगा, है ना। एक का हम निकालेंगे तो दूसरे का हमारा पता चल जाएगा उसी की सहायता से। तो यही चीज़ हमको करना है। तो अब कैसे कोई चीज़ गायब होती है, तो इसके लिए क्या करना होता है आपको कि दो चीज़ें एक समान करनी होंगी, है ना। क्या करना होगा, दो चीज़ें समान हो, उसके बाद घटा दीजिए या जोड़ दीजिए, तो ऐसे में आपका वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। तो देखिए कैसे क्या करते हैं। ऐसे में हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो समीकरण 2 का y का गुणांक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, समीकरण 2 का जो y का गुणांक है कहीं ना कहीं आपका -3 है ना। तो उससे हम समीकरण 1 में के दोनों पक्षों में गुणा करा देंगे। समीकरण 1 के दोनों पक्ष क्या हैं आपके पास, कहीं ना कहीं समीकरण 1 का दोनों पक्ष है आपके पास कितना, x + y बराबर 5 है ना। तो इसके दोनों पक्षों में यानी x + y में भी और 5 में भी हमको -3 से गुणा करा देना है। तो देखिए हमने लिखा भी है समीकरण 1 के दोनों पक्षों में -3 से, तथा और इसी प्रकार से हम देखिए कहीं ना कहीं समीकरण 1 का जो y का गुणांक है वो 1 है, यानी कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब 1 है। उस 1 से हम समीकरण 2 के दोनों पक्षों में अर्थात 2x - 3y और 4 में भी हम आपस में गुणा करा देंगे। तो देखिए कहीं ना कहीं आपके पास लिखा है क्या, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में -3 से तथा समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 1 से गुणा करा देने पर। फिर से सुनिए, समीकरण 1 के दोनों पक्ष में किससे गुणा कराएंगे, समीकरण 2 के जो y का गुणांक अर्थात -3 से, और समीकरण 2 में हम समीकरण 1 का y का गुणांक जैसे यहाँ पर कितना है 1 है, तो 1 से गुणा करा देंगे। अब आप गुणा कराते हो तो यानी पहले समीकरण में किससे गुणा कराना, पहले समीकरण में -3 से गुणा कराना है। तो -3 से जब आप x में गुणा कराएंगे तो -3x, और -3 का गुणा y से कराएंगे तो -3y, और बराबर किसका, -3 से आप जब 5 में कराएंगे तो -15, और इसी को आप समीकरण 3 ले लीजिए। देखिए -3x - 3y बराबर -15, समीकरण 3 हो गया। अब हमको क्या करना है, समीकरण 2 में किससे गुणा कराना है, देखिए यहाँ पर हमने लिखा है समीकरण 2 में 1 से गुणा कराना है, यानी इस तरफ भी आपको 1 से और इस तरफ भी आपको 1 से। तो जब हमने 1 से गुणा 2x में कराया तो हमारा 2x ही मिला, और 1 का गुणा जब y से कराया मतलब 3y से कराया तो 3y मिला, है ना। और बराबर कितना, 1 का गुणा जब 4 से कराएंगे तो 4 मिला, है ना। इस तरह से आपका 2x - 3y बराबर 4, और इसी को हम समीकरण 4 मान लेंगे। अब क्या करिए, देखिए कहीं ना कहीं समीकरण, अब हमको ये हमने बोला था आपको किसी एक को किसी एक में से घटा लेना है। अच्छा, अब ये प्रश्न ये उठता है कि हम किसको किस में से घटाएं, कैसे आपको पता चले किस में से किसको घटाएं। प्रश्न ये भी तो उठ सकता है आपका कि भाई कहाँ से कैसे पता चले आपका कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो अगर हम ध्यान दें तो देखिए -3y इसमें भी है, -3y इसमें भी, तो यहाँ से तो आपको पता नहीं चल रहा है कि कौन बड़ा कौन छोटा, क्योंकि एक ही मान है। फिर क्या करें, अब देखिए कहीं ना कहीं ऊपर वाले -3x और नीचे वाले में 2x, तो आप खुद बताइए कि कौन बड़ा होगा, 3x बड़ा होगा कि 2x बड़ा होगा। तो हमारे अंदाज से भाई 2x होगा, क्यों, क्योंकि वो पॉजिटिव नंबर है।
तो इस यहाँ से हमको पता चला कि ये वाला बड़ा है। अब थोड़ा सा इधर भी चले आते हैं, बराबर के इस तरफ देखते हैं। एक समीकरण 4 में आपका जो दायां पक्ष है वो 4 है और समीकरण 3 का बायां पक्ष दायां पक्ष -15 है। तो आप खुद सोचिए 4 बड़ा है कि -15। तो यहाँ से आपको फिर नीचे वाला पता चला कि हाँ 4 बड़ा है। तो आपने देखा कि कहीं ना कहीं ये जो समीकरण 4 है यानी 2x - 3y = 4 वो बड़ा है अपेक्षाकृत किसके, 3x - 3y = -15 के, अर्थात समीकरण 3 से बड़ा है। तो भाई हमेशा हम यही तो करते हैं कि बड़े में से छोटा घटाते हैं। इसका मतलब समीकरण 4 में से 3 को हम घटाएंगे, है ना। तो अच्छा एक बात और, जब तो समीकरणों को घटाते हैं तो बाएं पक्ष से बायां पक्ष घटता है और दाएं पक्ष से दायां पक्ष घटता है ना। तो हम जिससे घटाना है वो पहले, जिसमें से घटाना, पहले ये ध्यान रखिए, जिसमें से घटाना है जिसमें से उसको हम पहले लिख लेंगे। तो भाई 4 में से घटाना ना, तो इसको आप पहले लिख लीजिए। तो देखिए हमने लिख दिया। माइनस कितना घटाना है, इतना घटाना है। भाई बाएं पक्ष में बाएं पक्ष घटेगा यानी इधर से इधर घटेगा। तो देखिए माइनस लगा दिया हमने क्योंकि घटाना है। कितना घटाना, अब इसको हम कोष्टक के अंदर रख देते हैं, है ना, और बराबर का चिन्ह लगा लीजिए। फिर क्या है, अब दाएं पक्ष को दाएं पक्ष से घटाइए। तो 4 में से आपको 4 है में से क्या करना, घटाना है। कितना घटाना, -15। तो इसको कोष्टक में रखेंगे। अब आप देखिए पहले में देखिए क्या 2x - 3y है, इसके आगे कोई सिंबल है, कोई सिंबल नहीं, तो इसका मतलब प्लस है। तो प्लस होने की वजह से वो वैसे के वैसे उतर जाएगा यानी 2x - 3y। और दूसरे वाले में देखिए यहाँ पर कोष्टक के आगे माइनस का सिंबल है, तो माइनस की वजह से अंदर वाले बदलेंगे। तो जो माइनस में रहेगा वो प्लस में हो जाएगा और जो माइनस में रहेगा वो भी प्लस में। देखिए मतलब यह है कि अगर कोई कोष्टक के बाहर माइनस है और अंदर कुछ चिन्ह है, तो जब भी हम माइनस का अंदर गुणा कराते हैं तो वो चिन्ह अंदर वाले बदल जाते हैं। इसका मतलब है कि अगर अंदर प्लस में है तो वो माइनस में होगा और अगर माइनस है तो वो प्लस में होगा, है ना। फिर सुनिए, अगर प्लस में अंदर है तो वो माइनस होगा और माइनस है तो प्लस होगा, यानी चिन्ह बदलना है। फिलहाल यहाँ पर दोनों अंदर माइनस में थे तो दोनों प्लस में हो गए, सही है। अब बराबर कितना, 4 वैसे रहने दीजिए। और देखिए माइनस प्लस का माइनस, भाई बाहर माइनस है अंदर भी माइनस, तो माइनस माइनस का गुणा प्लस, यानी +15 हो गया। अब आप देखिए कहीं ना कहीं कुछ कट रहा आपके पास। देखिए 1 मिनट हम आपको दिखाते हैं। -3y और +3y एक ही चीज़ है ना, एक प्लस माइनस में होने की वजह से ये दोनों खचा कट गए, है ना। अब आपके पास इस तरफ कितना बचा है, 2x और 3x, है ना। देखिए हमने लिख दिया। और उस तरफ क्या, 15 और 4 जोड़ दिया तो 19 हुआ, यानी 5x = 19। अरे भाई 2x 3x को जोड़ेंगे तो 5x = 19। तो x बराबर कितना होगा, तो x ऐसे रहने दीजिए, 5 को 19 के बटे कर दीजिए। तो यहाँ से आपका पता चला x का मान कितना निकला, 19/5, है ना। x का मान कितना निकला, 19/5, है ना। अब क्या हुआ, कहीं ना कहीं आप अब ये जो x का मान निकला यही आप किसी भी समीकरण में रख दीजिए। x का मान 19/5 हम समीकरण किसी में भी, चाहे आप समीकरण 1 रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए और चाहे तो समीकरण 3 या 4 किसी में भी रखेंगे तो y का मान निकलेगा। फिलहाल हमने समीकरण 1 में रखा। x का मान क्या, देखिए भैया x + y = 5 है समीकरण 1 ना, देखिए ऊपर। तो अब इसी में हमको x का मान 19/5 लेना है, यानी यहाँ पर आपको 19/5 लेना होगा। अब हम चलते हैं अगले पेज पे, इस पेज में आपको साफ दिखेगा। तो चलिए देखिए कहीं ना कहीं आपका क्या था, x का मान 19/5 हमने रख दिया, प्लस y था बराबर 5 है। अब इस 19/5 को ट्रांसफर उधर करेंगे तो माइनस में हो जाएगा, है ना। तो हो जाएगा 5 माइनस कितना, 19/5। जब एलसीएम से निकालेंगे तो 5 × 25, 25 - 19 और /5 रहेगा ही। तो y का मान निकल के आया कितना, 6/5। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि x = 19/5, y = 6/5। अच्छा कॉर्नर पे हमने लिखा है, क्या लिखा है, चूँकि आप पिछले प्रश्नावली में, है ना, प्रतिस्थापन विधि से हल कर ही चुके हैं, ठीक है, या सीख चुके हैं। इस प्रश्नावली में आप स्वयं प्रतिस्थापन विधि हल कर सकते हैं ना। इस प्रश्नावली में हमने आपको विलोपन विधि से दिखाया, जबकि बोला था दोनों। तो आप चाहें तो आप प्रतिस्थापन विधि आप स्वयं से यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। खैर आप ना करो तो भी कोई बात नहीं, चूँकि आप सीख चुके हो।
और अपने बेहतर के लिए आप क्या करिए, कहीं रफ में आप देख लीजिए, यही प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करिए और देखिए क्या मान जो निकला है यक्स का 19/5 और वाई का 6/5, क्या प्रतिस्थापन विधि से भी वही आ रहा है। और अगर आपका आ रहा है तो वही जो आपको विधि आसान लगे वही करिएगा, है ना। फिलहाल चूँकि अब ये विलोपन विधि आपसे प्रश्नावली है तो इस नाते विलोपन विधि से हम आपको करके दिखा दिया। अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है ना वो आप खुद करिए। क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा इजी था तो उसको आप कर लीजिए स्वयं विलोपन विधि। क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको दिखाते हैं। करा 3x, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। ये थोड़ा सा संतुलित करना पड़ेगा आपको समीकरण, है ना। इस नाते हमने इसको लगाया। और दूसरा समीकरण क्या है आपके पास, 9x बराबर 2y प्लस 7। तो सबसे पहले हमको इनको संतुलित करना पड़ेगा। अच्छा, हम विधि कौन सा उपयोग करेंगे, विलोपन विधि उपयोग करेंगे। तो आपका है क्या एक्चुअल में, तो पहला जो आपका दिया गया था समीकरण 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, तो आप -4 को आप उधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो जब माइनस में इधर था तो उधर जाएगा तो +4। तो अब ऐसे में क्या हो गया, 3x माइनस 5y इक्वल टू 4, समीकरण 1 हो गया आपका। इसी को आपको समीकरण 1 लेना होगा। और इसी प्रकार से जब हम 9x बराबर 2y प्लस 7 लेते हैं तो 2y को आप इधर ट्रांसफ़र करिए तो हो जाएगा क्या, 9x माइनस 2y इक्वल टू 7। समीकरण आपके पास ये हो गया 2। अब आपके पास समीकरण 1, समीकरण 2 क्या करेंगे, अब थोड़ा सा अगर ध्यान दीजिए आप, है ना, तो कहीं ना कहीं आपको क्या करना है, एक तो मान गायब करना है। तो क्या करिए, ध्यान सुनिएगा, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में समीकरण 2 के y का गुणांक, समीकरण 2 का y का गुणांक -2 है, का गुणा करा देते हैं। इसके दोनों पक्षों में हम किससे गुणा कराएंगे, -2 से गुणा करा देंगे समीकरण 1 के दोनों पक्षों में, इधर भी और इधर भी। ऐसे ही समीकरण 2 के, ध्यान सुनिएगा, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में समीकरण 1 के y का गुणांक यानी -5 का हम गुणा करा देते हैं। अब देखिए हमने वही लिखा है, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में -2 से, एक में, ध्यान सुनिएगा, एक में -2 से, तथा समीकरण 2 में किससे, -5 से गुणा करा देते हैं कराने पर। अब ऐसे में जब आप समीकरण 1 में -2 से गुणा कराते हो तो इसमें जब -2 से गुणा कराओगे तो -6x, इसमें जब गुणा कराओगे तो माइनस हो जाएगा प्लस और हो जाएगा 10y, अरे भाई 2 पंचे 10, और इसमें जब -2 का गुणा कराएंगे तो -8, और ये समीकरण हमारे पास 4 हो जाएगा, समीकरण 3 हो जाएगा, है ना। अब फिर हम क्या करेंगे, समीकरण जो 2 था ना उसमें हमको किससे गुणा कराना, हमको समीकरण 2 में -5 से गुणा कराना है ना। तो इसमें -5 से गुणा कराएंगे तो 9 × 5 = 45, -45 हो गया। और इसमें जब हम -5 से गुणा कराएंगे तो 5 × 10 यानी +10y, और जब इसमें आप यानी 7 में -5 से गुणा कराएंगे तो -5 × 35, समीकरण ये आपको ले लीजिए 4, अर्थात -45x प्लस 10y बराबर -35, समीकरण ये आपका हो गया 4। अब क्या करिए भाई, किसी में से घटाना, तो आप पहले देखिए कौन सा बड़ा है ना। तो आप अगर ध्यान से देखिए तो हमारा 10y प्लस 10y समीकरण 3 में भी है, प्लस 10y समीकरण 4 में भी। तो यहाँ से तो आपको पता नहीं चल रहा कौन सा बड़ा। अब आप चलते हैं यक्स का गुणांक, ये एक है, पहले समीकरण 3 में है -6 और समीकरण 4 में है -45। तो कौन बड़ा, आप बताइए, -6 या 45। तो आपको भी पता होगा -6 बड़ा होगा अपेक्षाकृत -45 से। तो ऐसे में हमारा यहाँ से पता चला समीकरण कौन। और वैसे भी देखो यहाँ पर दाएं पक्ष में देखिए -8 और -35, तो कौन बड़ा, तो -8। इस हिसाब से हमको स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि हमारा जो समीकरण 3 है यानी ऊपर वाला वो चौथे से बड़ा है, और हमेशा बड़े में से छोटा घटाते हैं। इस नाते हमने लिख दिया क्या, समीकरण 3 में से समीकरण 4 घटाने पर, और जब हम घटाते हैं तो कुछ ऐसा मिलता है। और देखिए ध्यान से भाई, आपको हमने बताया था जिसमें से घटाना है उसको पहले लिखेंगे। तो भाई समीकरण 3 में से घटाना ना, यानी -6x प्लस 10y को हम पहले लिखेंगे, और फिर माइनस का सिंबल लगाते हुए फिर कितना
55x प्लस 10y को हम पीछे लिखेंगे और बराबर के उस तरफ हम -8 को पहले और माइनस का सिंबल लगा के -35 को हम बाद में रखेंगे। तो कुछ वही हमने किया है, देखिए हमने ऐसा ही कुछ किया है ना। और फिर उसके बाद जब हम, चूँकि भाई पहले वाले कोष्टक के सामने आपका कोई चिन्ह है ही नहीं, तो यानी उसको हम प्लस मानेंगे। तो प्लस माने के इस नाते हमारा क्या होगा, वो एज इट इज एज उतर जाएगा, है ना, यानी जैसा है वैसा ही उतर जाएगा। और देखो दूसरे वाले कोष्टक के बाहर माइनस का सिंबल है, अब इस माइनस के नाते अंदर वाले सब बदलेंगे। तो चूँकि -45x था तो अब वो बदल के +45x हो जाएगा। और जो जो आपका +10y था अब वो बदल जाएगा तो -10y हो गया। और बराबर के उस तरफ -8 था पहले से, और माइनस अंदर भी था और माइनस बाहर भी, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, यानी +35 हो जाएगा। अब ये देखिए -10y और +10y ये दोनों कट जाएंगे। अब आपके पास -6x और +45x है। अगर -6x और +45x को हम सॉल्व करें तो आपका +39x आएगा, और बराबर उस तरफ कितना, -8 और +35 को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा 27 आएगा। इस हिसाब से हम कहेंगे कि हमारा 39x बराबर 27, तो x बराबर कितना होगा, तो 27 के बटे हम 39 ले जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये 3 से कट रहा है, तो 3 9 27 और 3 3 39, 13 3 39 ना, तो 3 9 27। तो आपका x का वैल्यू हुआ कितना, 9/13। अब यही x का मान किसी भी समीकरण में आप रख दीजिए। फिलहाल हमने समीकरण 1 में रखा है, तो आपका समीकरण 1 क्या था पहले वो लिख लिया जाए। तो 3x - 5y बराबर 4 है समीकरण 1। तो अब x के स्थान पर क्या लेना होगा, 9/13। तो हमने देखे 3 × 9/13 -5y = 4 है। अब 3 का गुणा जब 9 से कराएंगे तो 27/13 आ जाएगा, है ना। और -5y बराबर 4। अब -5y था ना इस तरफ, तो उस तरफ हम इसको ले जाएंगे तो हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, और 4 जो उधर पॉजिटिव था इधर लेके आएंगे तो वो निगेटिव होगा। और किसी भी नंबर के बटे 1 हम लिख सकते हैं, तो यानी -4/1 कर लिया। अब 1 और 13 का एलसीएम 13 होगा। फिर 27 का मतलब कहते हैं ना, एलसीएम से निकाला, उसके बाद फिर हल किया तो 27 - 52 और बटे 13 बराबर 5y, है ना। तो अब क्या आया भाई, अब 27 में से 52 घटाओगे, भाई 27 प्लस में है और 52 आपका निगेटिव में है, तो आप कहीं ना कहीं 52 में से 27 घटाओगे और जो आएगा वो निगेटिव में आएगा, यानी -25/13 आया, और जो कि आपका क्या हुआ, 5y के बराबर हो गया। यानी आपका y के आप जब आप -25 को 5 से काटेंगे, देखिए दोनों तरफ अंश अंश के रूप में 5 से कट सकते हैं, तो आप 5 से जब -25 को काटे तो -5 आया, और बटे 13 आपका है ही, तो यानी y बराबर कहीं ना कहीं आपके पास -5/13 हो सकता है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपने निकाला कि x का मान 9/13 और y का मान -5/13। ये क्वेश्चन का हल हुआ। चौथा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चौथा क्वेश्चन है आपके पास x/2 + 2y/3 = -1, और उसी की तरह आपका है क्या, x - y/3 = 3। तो थोड़ा सा ये कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा सा हमको सॉल्व करना पड़ेगा, तब फिर समीकरण बनेगा, है ना। क्या करेंगे, पहले x/2 और +2y/3 = -1 लिख लेंगे। अब फिर कहीं ना कहीं 2 और 3 का एलसीएम निकालेंगे हम, 2 3 का एलसीएम 6 हो जाएगा। अब 2 से जब 6 को काटेंगे तो आएगा 3, और 3 का गुणा x से कराएंगे तो होगा 3x, प्लस का सिंबल है तो लगा लीजिए। फिर देखिए जब 3 से 6 को काटेंगे तो हमारा होगा 2, है ना, और 2 का गुणा जब हम 2y से कराएंगे तो कितना होगा 4y, और बराबर -1 था, और -1 में जब 6 का गुणा कराएंगे तो -6y, मतलब -6 हो जाएगा। इस तरह से आपका समीकरण एक नया बना, 3x + 4y बराबर -6, और यही आपका समीकरण 1 मान लेंगे हम, है ना। फिर आपका दूसरा जो था x - y/3 = 3, इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। भाई x के बाई 1 कर लिया हमने, अब एलसीएम हम निकालेंगे तो 3 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3x - y और बराबर किसके, 3 के, तो 3 का 3 से गुणा करा देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 3 3 का 9, यानी 3x - y बराबर 9। समीकरण इसको हम लेंगे 2। अब फिर क्या करेगा, देखिए कहीं ना कहीं 3x, है ना,
प्लस 4y माइनस 6 है समीकरण 1, और दूसरा समीकरण 3x माइनस वाई बराबर 9 समीकरण 2। क्या करेंगे हम समीकरण 1 में -1 से, देखें समीकरण 1 में के दोनों पक्षों में -1 से, देखिए y का गुणांक -1 है, -1 से, तथा समीकरण 2 में है ना के दोनों पक्षों में किससे y का गुणांक, समीकरण 1 का y का गुणांक 4 है तो यानी 4 से गुणा कराने पे। और देखिए हमने वही चीज़ लिखा है आपका कि समीकरण 1 के दोनों पक्षों में -1 तथा समीकरण 2 के दोनों पक्षों में 4 से गुणा कराने पे। और जब हम लोग गुणा कराते हैं देखो समीकरण 1 में किससे गुणा कराना, -1 से, तो -1 से 3 में कराएंगे तो -3x, और -1 से 4y में कराएंगे तो -4y, और -1 से -6 में गुणा कराएंगे तो आपका +6 हो जाएगा। और यही हमारे समीकरण नंबर 3 लेना होगा। फिर आप 4 से गुणा किस में कराना, 4 से गुणा आपको समीकरण 2 के दोनों पक्षों में कराना है। तो समीकरण 2 का मतलब क्या है, 3x है माइनस वाई बराबर 9, तो हम 4 से 3x में गुणा कराएंगे तो 12 होगा, और 4 से -y में कराएंगे तो -4y बराबर 4 से 9 में गुणा कराएंगे तो 36, और ये हमारा समीकरण 4 हो गया। क्या, 12x माइनस 4y बराबर 36 समीकरण 4। अब आप किसी को किसी में से घटाना है, किस में से किसको घटाया जाए, तो देखिए कहीं ना कहीं -4y तो इसमें तो सेम हो रहे हैं दोनों में, तो यहाँ से पता नहीं चलेगा। फिर क्या करेंगे हम, देखेंगे -3 बड़ा है कि -3 बड़ा है कि 12, तो कहीं ना कहीं आपका 12 बड़ा है। ऐसे ही 6 बड़ा है या 36, तो आपका 36 बड़ा है। तो कहीं ना कहीं आपको स्पष्ट रूप से पता चल रहा है कि समीकरण 4 आपका बड़ा है अपेक्षाकृत समीकरण 3 में से। तो ऐसे में समीकरण 4 में से 3 घटाते हैं। अब 4 क्या है, 12x माइनस 4y को पहले लिख लेंगे, और माइनस का सिंबल लगा के समीकरण 3 के बाएं पक्ष को यानी -3x माइनस 4 को एक कोष्टक में रखते हुए लिख देंगे, और बराबर दाएं पक्ष में क्या, 36 में से 6 घटेगा, है ना। अब कोष्टक, चूँकि पहले कोष्टक के आपके सामने कोई चिन्ह नहीं यानी प्लस का है, इसका मतलब वैसे के वैसे उतरेगा, यानी 12x माइनस 4y, और दूसरे कोष्टक के आगे देखिए माइनस का सिंबल है, तो माइनस की वजह से अंदर वाले सब चिन्ह बदलेंगे। तो चूंकि -3x था तो अब वो +3x होगा, और -4y था तो अब वो +4y होगा, और बराबर 36 में से 6 घटा तो 30 हुआ। अब देखिए -4y और +4y ये कट गए, और 12 और +3x, देखिए 12x + 3x तो हो गया +15x, और उधर कितना 30, तो 15 से 30 कटा तो यानी 2, यानी x का मान 2 हो गया। अब x का मान आप कहीं ना कहीं किसी भी समीकरण में रख दीजिए। फिलहाल x का मान हम समीकरण 1 में रखते हैं। तो x का मान क्या था, समीकरण 1 था आपका 3x + 4y बराबर -6, उसी में जहाँ जहाँ x है वहाँ पर आपको 2 लेना होगा। तो 3 कोष्टक में x था तो x के स्थान पर 2 लेना है, तो 3 दूना 6 और प्लस y बराबर -4, तो 6। अब ऐसे में 3 दूना 6 प्लस 4y बराबर -6 था, तो आप क्या करिए 4y से रह दीजिए, +6 को आप उधर भेजेंगे, +6 को जब उधर भेजेंगे उस तरफ तो आपका -6 तो पहले से था, अब फिर -6 उधर जाएगा, ये भी उधर जब जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यानी 4y बराबर -6 यानी -12, 4y बराबर 12 तो y बराबर -12/4, और जब -12 में 4 से भाग दिलाएंगे तो -3 आएगा। इस तरह से आपने देखा कि x का मान 2 और y का मान -3। अब अगला क्वेश्चन क्या है, बोला है निम्नलिखित समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए, है ना, और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो अर्थात उनका मान निकलना संभव हो तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। यानी आपको प्रतिस्थापन विधि नहीं, इसमें आपको केवल विलोपन विधि ही यूज करना है। अब पहला क्वेश्चन क्या करता है, देखिए कह रहा है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें, अंश में 1 जोड़ना और हर में से 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाते हैं, यानी भिन्न का मान पूरा 1 हो जाता है। और फिर क्या बोला, दूसरा शर्त बोल रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दें तथा अगर केवल हर में 1 जोड़ दें तो वो भिन्न 1/2 के बराबर हो जाता है। तो ऐसे में भिन्न क्या है, अच्छा अब हमको भिन्न भी नहीं पता कि भिन्न है क्या एक्चुअल में, तो हम भाई भिन्न में क्या होता है, एक अंश होता है एक हर, तो हमको मानना पड़ेगा, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। इस प्रकार वास्तविक भिन्न क्या होगा, ऊपर अंश होता है यानी x और नीचे हर होता है तो यानी हो गया y। तो इस प्रकार से वास्तविक भिन्न क्या हो गया, x/y। अब जो इन्होंने बोला वैसा करते जाइए। कह रहा है कि अगर ध्यान सुनिएगा, बोला था कि अंश में 1 जोड़ दिया जाए और हर में 1 घटा दिया जाए, यानी x में 1 जोड़ा जा रहा है और हर में 1 घटाया जा रहा है, तो वो पूरा किसके बराबर होना था, 1 के।
तो कितना x प्लस वाई बटे एक्स माइनस वाई बराबर 1। अब क्या करना है, x प्लस वाई वैसे रहने दीजिए और 1 का गुणा y माइनस 1 से गुणा कराना है। तो x प्लस वाई वैसे रहना है और 1 से जब y माइनस 1 से गुणा कराएंगे तो आपका वैसे ही रहना। अब माइनस प्लस 1 को आप दूसरे तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो वो भी माइनस 1 हो जाएगा और y को आप इस तरफ भेजेंगे तो x माइनस वाई। अब आप देखिए कहीं ना माइनस 1 और माइनस 1 हो गया -2, x माइनस वाई बराबर -2। ये हो गया आपका समीकरण 1, है ना। इसी प्रकार से द्वितीय शर्त में क्या बोला था, करा था कि हर में, यानी हर में एक जोड़ना था केवल। तो ऐसे में क्या होगा 1/2 के बराबर, यानी x अपान वाई प्लस 1 बराबर 1/2। अब क्या करना है आपको, 2 का गुणा x से कराना है तो 2x और 1 का गुणा y प्लस 1 से, भाई तिरछा गुणा होता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इनसे इसका इनसे। तो आपका 1 का गुणा y प्लस 1 से और 2 का गुणा x से, तो हमारा क्या हो जाएगा 2x बराबर किसके y प्लस 1। अरे भाई 1 का गुणा y प्लस 1 से कराएंगे तो y प्लस 1 नहीं होगा और 2 का x से तो 2x, यानी 2x बराबर y प्लस 1। या अब हम क्या करेंगे, y को आप इस तरफ भेजिए तो कितना हो गया, ये हमारा हो जाएगा कितना, ये y इधर आएगा तो आएगा -1 में, तो आपका हो जाएगा 2x माइनस वाई बराबर 1 और ये समीकरण आपका हो जाएगा 2। अब समीकरण 1 आपके पास x माइनस वाई बराबर -2 और समीकरण आपके पास 2 क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 1 समीकरण आपके पास 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 में अब हम क्या करेंगे भाई, हम समीकरण 1 में ध्यान सुनिएगा, फिलहाल आप क्या करिए, इस बार आप x को गायब करिए, है ना। समीकरण 1 के दोनों पक्षों में हम समीकरण 2 के x का गुणांक यानी 2 का गुणा करा देंगे, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 का गुणा करा देना है और समीकरण 2 के दोनों पक्षों में किससे, केवल 1 से गुणा करा देना है। अब गुणा कराइए, फिर से सुनिएगा, समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 2 से और समीकरण 2 के दोनों पक्षों में हमको केवल 1 से, चूँकि यहाँ x का गुणांक 1 है इस नाते 1 से गुणा करा देते हैं। तो हम जब गुणा कराते हैं तो हमारा कुछ ऐसा होगा, देखिए समीकरण 1 में किससे गुणा कराना, 2 का, तो जब 2 का गुणा x से कराएंगे तो 2x और 2 का गुणा -y से कराएंगे तो -2y और बराबर किसका, 2 का -2 से कराएंगे तो -4, समीकरण 3 हो गया, है ना। और जब हम समीकरण 2 में हम 1 से गुणा कराएंगे तो वैसे ही सेम उतर जाएगा, है ना। तो अब ऐसे में 2x माइनस वाई बराबर कितना, समीकरण 4 और आपका समीकरण 3 क्या, 2x माइनस 2y बराबर -4, समीकरण 3 है। अब कौन सा ज़्यादा है कौन सा कम है, किसमें से किसको घटाएं, यही तो प्रश्न उठता है। तो आप देखिए कहीं ना कहीं आपके पास ये 2x इसमें भी है, 2x इसमें, यहाँ से तो पता नहीं चल रहा है। तो क्या करिए, अब देखिए -2y है और +y है, तो कौन सॉरी -2y और -y है केवल, तो कौन बड़ा, भाई कहीं ना कहीं -y बड़ा होगा, किसकी अपेक्षा, -2y के। और यहाँ से देखें तो ये क्या है, -4 और +1, तो कहीं ना कहीं +1 बड़ा है ना। तो अब आप कहेंगे कि समीकरण 4 में से 4 बड़ा है, तो इसमें से 4 में से 3 को हम घटाएंगे। तो 4 में से 3 को जब आप घटाते हैं क्या होगा, 2x माइनस वाई माइनस 2x माइनस 2y। अब जब हम माइनस बराबर, सुनो, एक में से जब हम -4 घटाएंगे तो +1 होगा और कहीं ना कहीं 2x पॉजिटिव है 2x निगेटिव है, तो ये हमारा दोनों कट गया, ये -y और +2y तो होगा y और बराबर कितना, 4 और 1 जोड़ेंगे 5। इस तरह से y का मान 5 हुआ और y का मान आप किसी भी समीकरण में रख देंगे। फिलहाल हम समीकरण 1 में रखते हैं, x माइनस वाई बराबर 2 था, -2 था, तो अब y का मान कितना निकला, 5, तो यानी आपने x माइनस 5 बराबर -2, अब -5 को आप उधर भेजेंगे तो +5 होगा और -2 था ही पहले से उधर, तो x बराबर 5 - 2 बराबर x का मान हो गया 3। इस प्रकार से x का मान 3 और y का मान 5। अतः अब देखिए x का मान 3 आपने पाया, y का मान 5, तो वास्तविक भिन्न क्या था आपका, x बटे y, तो x का मान 3 और y का मान 5। इस प्रकार से ये प्रश्न हल हुआ। मिलते हैं अगले